हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए बायोलॉजी ने जीव विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी क्वेश्चन को याद कर लेंगे। सभी क्वेश्चन हम एग्जाम में रिपीट किए हुए हैं और आने की संभावना यहीं से होती है। आज का पहला क्वेश्चन आता है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है। यानी कि द्विखंडन जो होता है वो किसमें पाया जाता है। हम लोग डायरेक्ट आंसर को देखते हुए चलेंगे। आपको आंसर पता होता है तो अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे, ठीक है। द्विखंडन किसमें पाया जाता है, तो द्विखंडन आपको पाया जाता है अमीबा में और पैरामीशियम में, दोनों में पाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत रिपीट करता है, याद कर लीजिएगा लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा जो जनन है वो किसमें होता है, तो ये होता है आपके ईस्ट में। किसमें होता है, तो ईस्ट में होता है। ऑप्शन वाली आपका सही आंसर हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, कोनिडिया का निर्माण किसमें होता है। देखिए, जो कोनिडिया होता है उसका निर्माण किसमें होता है, तो इसका निर्माण जो होता है पेनिसिलियम में होता है। कहाँ पर होता है, तो पेनिसिलियम में जो है कोनिडिया का निर्माण होता है। ऑप्शन वाली आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पुनरुद्भवन की क्रिया निम्नलिखित में किसमें होती है। पुनरुद्भवन की जो क्रिया होती है वो किसमें होती है, तो ये आपका होता है किसमें, तो स्पंजों में होता है। किसमें होता है, तो स्पंजों में होता है। ऑप्शन वाली आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकती है। यानी कि जलकुंभी जो होती है वो 65,000 से पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकती है, तो ये उत्पन्न कर सकती है सिर्फ 8 माह में। कितने माह में, तो सिर्फ 8 माह में यह 65,000 से अधिक पौधे जो है उत्पन्न कर सकती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था, 2023 के एग्जाम में आया था, इसको याद कर लीजिएगा लोग। 26 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, बाँस जो होता है, ऑप्शन वाली बाँस जो होता है ये अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही पुष्प को पैदा करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर, ऋतुस्राव चक्र किस में होता है। ऋतुस्राव जो चक्र है वो किस में होता है, तो ये देखिए किस में होता है, तो मनुष्य में भी होता है, बंदर में भी होता है और इस चिंपैंजी, इन तीनों में होता है। तो सही आंसर आप लोग करेंगे ऑप्शन डी, इन सभी में जो है ऋतुस्राव चक्र होता है। इसको आप लोग समझ लीजिएगा लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर क्वेश्चन है, द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है। द्विलिंगी प्राणियों को उदाहरण बताना है। तो देखें यहाँ पे स्पंज भी द्विलिंगी है, टेपवर्म भी द्विलिंगी है और जोंक भी द्विलिंगी है। तो सही आंसर करेंगे ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आता है, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। मनुष्य के युग्मकों में जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो ये होते हैं आपके 23 जोड़ी। कितनी होती है, तो 23 होती है। ऑप्शन नंबर बी युग्मों को पूछ रहा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 23 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। संख्या पूछे तो 46 मारिएगा लोग। 10 नंबर क्वेश्चन आता है, इनमें कौन अन्नप्रजनक प्राणी है। इनमें कौन जो है अन्नप्रजनक प्राणी है, तो मुर्गी भी अंडा देती है, सांप भी अंडा देती है और मगरमच्छ भी अंडा देती है। तो सही आंसर करेंगे इनमें से सभी। क्वेश्चन आपको 2015 में आया हुआ था, याद कर लीजिएगा लोग। 11 नंबर क्वेश्चन है, जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं। जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है बाहर निषेचन। और अंदर होता है तो आंतरिक निषेचन। ध्यान रखिएगा, अलग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ऑप्शन वाली सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि अलैंगिक प्रजनन की नहीं है। कौन सी विधि जो है अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है, तो कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पे देखिए, मुकुलन भी अलैंगिक प्रजनन की विधि है, लेयरिंग ये भी अलैंगिक में आता है, बोना बोना आपका लैंगिक प्रजनन नहीं आएगा, और दाब लगाना क्या है, तो ये अलैंगिक प्रजनन है। लेकिन बोना ये आपका लैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर क्वेश्चन है, युग्मक का स्थानांतरण हो सकता है। युग्मक का स्थानांतरण हो सकता है, तो ये हवा के द्वारा भी हो सकता है, जल के द्वारा भी हो सकता है और वायु के द्वारा भी हो सकता है। तो ये तीनों माध्यम से हो सकता है। तो सही आंसर करेंगे ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। 14 नंबर क्वेश्चन आता है, इनमें कौन सी सजीव प्रजनक नहीं है। सजीव प्रजनक नहीं है, तो सजीव प्रजनक मुर्गी हो जाएगा, क्योंकि मुर्गी जो है अंडा देती है। ऑप्शन डी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। बाकी गाय, बकरी, मनुष्य ये सभी आप लोग समझ लीजिएगा, सजीव प्रजनक नहीं है। लेकिन मुर्गी जो होता है यह सजीव प्रजनक होता है। 15 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन जो है किसमें होता है, तो बाह्य निषेचन आपका होता है मेंढक में। ऑप्शन वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन आता है, इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है। जल माध्यम से निषेचन बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो शैवाल है, ब्रायोफाइट्स है और टेरिडोफाइट्स है। इन तीनों में जो है ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों में जो है आपका जल माध्यम से निषेचन होता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में कोई एक ही रहेगा तो इसको आप याद रखिएगा तो आपको आसानी हो जाएगा बनाने में। 17 नंबर है, निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन है, उभयलिंगी पादप नहीं है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो उभयलिंगी पादप कौन नहीं है, तो यहाँ पे देखिए पपीता जो है ये उभयलिंगी नहीं है, बाकी सभी उभयलिंगी हैं। सरसों, मक्का और गुड़हल ये सभी आपको उभयलिंगी हो जाएंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर ए उभयलिंगी नहीं है पपीता, यह ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर क्वेश्चन आता है, अवयव में वर्धी प्रजनन होता है। अवयव जो होता है उसमें वर्धी प्रजनन किसके द्वारा होता है, तो उसमें होता है वर्धी प्रजनन किसके द्वारा, तब बुलबिल द्वारा होता है। इसको याद कर लीजिएगा लोग, अवयव में वर्धी प्रजनन होता है तो बुलबिल द्वारा होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2023 के एग्जाम में आया हुआ था। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। कौन सा जंतु जो है उभयलिंगी नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उभयलिंगी कौन नहीं है, तो उभयलिंगी कौन नहीं है आपका, तो नहीं है पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जोंक उभयलिंगी है, केंचुआ उभयलिंगी है, फीताकृमि भी उभयलिंगी है, लेकिन जो घरेलू मक्खी होती है या उभयलिंगी नहीं होती है। तो सही आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को कहते हैं। शरीर के जो बाहर होने वाला निषेचन होता है, यानी कि शरीर के बाहर जो निषेचन होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है इन विट्रो। देखिए इन विट्रो कहा जाता है, वो इसके पहले देखे थे तो आंतरिक निषेचन और बाहर निषेचन था, लेकिन ऐसा भी रहेगा इन विट्रो जो होता है वो बाहर होता है, और इन वीवो जो होता है ये क्या होता है, तो अंदर होता है, आंतरिक होता है। तो ऑप्शन और ये आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। इन विट्रो जो होता है वो शरीर के बाहर होती है, और इन वीवो जो होता है वो शरीर के अंदर होती है। ये क्वेश्चन 2 यहाँ पे से आपके बन गए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे तो आपके एग्जाम में कोई परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट किया हुआ है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। 20 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपने सही किए हैं कमेंट करके बताएंगे, और भी वीडियो आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।